हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स का पेपर 16 फरवरी 2024 फिजिक्स। अभी जो मेरा वीडियो आपके साथ आ रहा है वो ऑप्टिक्स, जो मैक्सिमम मार्क्स जिससे यूनिट से निर्धारित है 14 आपको उस यूनिट से मिलेगा। आज का जो वीडियो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जैक बोर्ड में अभी तक क्या क्या आया है। हर यूनिट का हमने आपके लिए अपलोड किया है वीडियो। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप उसको जरूर देख लेंगे, ताकि आप उसको देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस यूनिट से है और हम कितना उसका जवाब दे सकते हैं, आपका मोमेंटम किस प्रकार का है, ये सब पता चलेगा आपको। तो आज हम जो वीडियो लिए हैं ऑप्टिक्स का एमसीक्यू, इसलिए हमने यहाँ दिया है, देखिए ऑप्टिक्स एमसीक्यू जैक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया गया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ से 2023 का ये क्वेश्चन है। देखिए 2023 का क्वेश्चन है। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। दोनों के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब, लार्जर देन ऑब्जेक्ट वस्तु से बड़ा बनता है। यहां देखिए ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर अवतल दर्पण, प्लेन मिरर समतल दर्पण, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं समतल दर्पण जो होता है प्लेन मिरर में, वो वस्तु के बराबर, वस्तु का जितना हाइट है इमेज का हाइट उतना ही होता है। उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, लेकिन वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद होगा कि अगर ये कनकेव मिरर है, अगर ये कनकेव मिरर है और यहाँ पे अगर पोल है और ये फोकस है, यहाँ पर अगर दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज इधर बनता है, यहाँ पर बनता है, ये यहाँ पे बनता है बैक साइड में, और जो आवर्धित होता है और वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है आवर्धित। और इधर जब रहेगा तो वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनेगा, रियल इमेज। और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, वो जो सैलून में शेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने का दर्पण जो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर जो दाढ़ी बनाने के लिए व्यक्ति है उसको फोकस और पोल के बीच में बिठाया जाता है, ताकि इसका इमेज इधर बने, सीधा सीधा वर्चुअल इमेज, और इधर जो है हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, इसलिए आप इसका बिल्कुल सही ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन बी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है ये इसका अवतल दर्पण बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये भी। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान मतलब विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इंक्रीजेस बढ़ता है, डिक्रीजेस घटता है, रिमेन्स सेम समान रहता है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। वेवलेंथ बढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन बोलिए। वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन आपको याद है, कॉचीज फॉर्मूला। कॉची का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एक ठो, उसको रिकॉल कीजिए और उसी में इसका आंसर ढूंढिए। क्या था कॉची रिलेशन? म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। इसलिए अगर ये वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो ये घटता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, घटता है, डिक्रीजेस।
क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, यदि पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, if the refractive indices of water and glass are 4/3 and 3/2, मतलब A mu W that is 4/3 और A mu G that is 3/2 यहाँ दिया हुआ है. The refractive index of glass with respect to water W mu G is what? ये क्वेश्चन है. पानी और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है. पानी का अपवर्तनांक 4/3, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में 3/2, तो वाटर के रिस्पेक्ट में आपको ग्लास का अपवर्तनांक बताना है कितना होगा. ऑप्शन यहाँ दिया हुआ देखिए, हाफ, 9/8, 8/9, 2. बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है. आप यहां से आप जानते हैं कि A म्यू W म्यू G म्यू A दैट इज 1. जिस मीडियम से लाइट इंटर कर रहा है, अगर उसी मीडियम में अगर वो बाहर निकल जा रहा है, तो जितने इसके बीच में मीडियम आते हैं सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट जो होता है 1 के बराबर होता है. तो A म्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4/3, W म्यू G आपको चाहिए, G म्यू A म्यू G 3/2, तो G म्यू A इज 2/3 दैट इज 1. यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/9 इंटू W म्यू G इक्वल टू 1. इसलिए आप यहाँ पे लिखिए W म्यू G तो 1/8/9, 1/8/9 दैट इज 9/8, 1/8/9. पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो 9/8. इसलिए ऑप्शन देखिए 9/8. ऑप्शन बी इस बिल्कुल करेक्ट है. आप इसको चिन्ह लगा सकते हैं. नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर एक्ट? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन आप जानते हैं एक ऑप्टिकल फाइबर है जो एक पाइप है वेरी, जिसका डायमीटर अबाउट 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है. वो फाइबर का बना होता है, उसके ऊपर में दूसरे मटेरियल का कोटिंग चढ़ा हुआ रहता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबाउट 1.5 है और फाइबर का 1.7 है. डेंसर से रेयर में जाता है और फिर वो उसी माध्यम में लौट आता है. दैट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन. इसलिए ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस, नो चेंज इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य घटता है, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति घटता है. तो वेवलेंथ, और क्या कह रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा जब हवा से कांच में प्रवेश करती है. तो आप जानते हैं कि हम लोग बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड सवाल, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कॉची रिलेशन भी हम लोग देखे थे. म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर जो कर सकते हैं आप 1/μ कर सकते हैं. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा. वेवलेंथ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेवलेंथ वहाँ ज़्यादा है, ग्लास में जैसे ही प्रवेश करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, इसलिए वेवलेंथ उसका घट जाएगा. इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी जो है तरंगदैर्ध्य घटता है वो सही है.
क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए 2018 का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2018 का है। 6 नंबर क्वेश्चन 2016 का है। 7 नंबर क्वेश्चन 2015 का है। 8 जो है 2015 का है। 9 जो है 2014 का क्वेश्चन है। और 10 जो है 2012 का क्वेश्चन है। 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रखिएगा इसको, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि when a ray of light passes from one medium to another medium which of the following does not change, कौन सा ऐसा है जो चेंज नहीं करता है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ। तो आप इसको याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का जो सोर्स है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यही चेंज कभी नहीं होगा, बाकी सब चीज बदल जाता है। ये 2016 का क्वेश्चन था। 7 नंबर आइए, इन द डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म द रे दैट इज डेविएटेड लिस्ट। प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण में किस किरण का न्यूनतम विचलन होता है। तो आप देखिए, क्लास 10th से ही इसको आप देखते हुए आ रहे हैं, क्लास 10th से ही इसको आप देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रिज्म है आपका, यहाँ पे स्क्रीन है, ये रे ऑफ लाइट व्हाइट वाला गया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, 7 रंगों में बढ़ती है, 3 4 5 6 7। ये डेविएशन इसका यहाँ से हुआ, ये डेविएशन इसका यहाँ से हुआ, ये डेविएशन इसका यहाँ से हुआ, इसको कहते हैं VIBGYOR, रेड। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन यही हुआ। ये रेड कलर का जो कोण है, विचलन कोण, वो सबसे कम है। बैंगनी का यहाँ देख रहे हैं सबसे अधिक है, वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण में किस किरण का विचलन न्यूनतम होता है। पीला, नीला, हरा, लाल। तो आप देख रहे हैं रेड का जो है वो होता है, इन द डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म द रे दैट इज डेविएटेड लिस्ट इज रेड कलर। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डायप्टर किसके लिए मात्रक होता है। ये तो क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। डायप्टर इज यूनिट ऑफ, किसको कहते हैं हम लोग, पावर ऑफ द लेंस, इसलिए इसमें ऑप्शन सूझने की जरूरत नहीं है, ये आपके मुख पर होना चाहिए। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस का जो यूनिट होता है वो डायप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, पानी में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। When a lens is immersed in water, its focal length क्या होगा। एकदम याद रखिए, हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में भी देते हैं कि एक हवा में लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, जब इसको हम वाटर में डुबो देंगे तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। जैक बोर्ड में 2-3 बार ये प्रॉब्लम भी आया है, तो आप लोग निकाल के देखते होंगे, उसका आंसर 80 सेंटीमीटर आता है, मतलब 4 गुना के आसपास बढ़ जाता है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है और वाटर का 4/3 है, तो 4 टाइम्स ये फोकल लेंथ बढ़ता है, इसलिए पानी में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और कभी कभी देता है कितनी गुनी बढ़ती है, तो आप आ सकें वाटर में 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, मरुभूमि में मृग तृष्णा का निर्माण का कारण क्या है। मिराज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ड्यू टू, मिराज जिसको हम लोग मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं, मरुभूमि में जो ऊंट सवार जो है पानी की तलाश में जाता है, नहीं मिलता है उसको। आप बस वगैरह में सफ़र करते होंगे, आगे बैठे होंगे तो लगेगा कि रोड पर कहीं पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो आपको सूखा नजर आता है। तो ये सब जो है मृग तृष्णा या मरीचिका, इसको कहते हैं, अंग्रेजी मिराज कहते हैं। किस क्रिया के कारण ये फॉर्मेशन करता है, तो आप पढ़े होंगे इसको, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरह का ये 2012 का क्वेश्चन था, आपको हम सब बता दें किस किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो इस तरह का वीडियो लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो सके और आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ये लाइट का ये फर्स्ट, ये सेट 1 है, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि सेट 1 था। एक सेट और लाएंगे, जैक बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूरा इसमें नहीं आ रहा है। चलिए, थैंक यू।